अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं लेबर से रिलेटेड, जिसमें हमने आपको फेक और रियल पेन्स के बारे में डिफरेंशिएट करके बताया है कि कौन सी पेन्स रियल होती हैं और कौन सी पेन्स फेक होती हैं। तो जब आप उसको जान लें कि कौन सी पेन्स रियल हैं, तो उसके बाद आपको उसकी स्टेजेस मालूम होनी चाहिए। बेसिकली जो लेबर है वो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिससे गुजर के एक औरत को बच्चा पैदा करना होता है, सवाए उन औरतों के जिनका बच्चा ऑपरेशन के जरिए होता है। तो इस वीडियो में हम आपसे इसकी स्टेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसमें आपको क्या क्या अलामात होती हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए, वो सब इस वीडियो में होगा। वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन आपके लिए बेहतरीन वीडियो है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि लेबर की 3 स्टेजेस होती हैं। अमूमन औरतों को प्रेस्क्राइब किया जाता है कि पहली 2 स्टेजेस तक वो घर में रहें और जब तीसरी आने वाली हो तब आप हॉस्पिटल में जाएं। औरतें गलती करती हैं और जल्दी जाके बैठ जाती हैं हॉस्पिटल में, तो इस तरह उन्हें बहुत टाइम लगता है। इन स्टेजेस की टाइप्स ये हैं: अर्ली, एक्टिव एंड ट्रांजिशनल, यानी कि शुरुआती लेबर, मुतहरिक लेबर और ट्रांजिशनल लेबर। फेज 1 या अर्ली और लेटेंट लेबर यानी कि पहला मरला या शुरुआती लेबर, पहले हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि बिल्कुल स्टार्ट में आपके साथ क्या होता है। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि आपको शॉर्ट कंट्रैक्शंस होती हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद, 20 मिनट के गैप से भी हो सकती हैं और इनकी मियाद तकरीबन 30 से 35 सेकंड होती है। तो ये इसकी निशानी होती है। सिम्टम्स ऑफ अर्ली और लेटेंट लेबर यानी कि शुरुआती लेबर की पहचान या उसकी निशानियां। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ट्रैक्शंस को ही मॉनिटर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शंस होंगी जो कि 20 मिनट के अंदाजन वक्फे से हो सकती हैं, कभी 15 मिनट के बाद भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर इतना गैप मौजूद रहता है। फिर आपको जो कमर में दर्द है वो स्टार्ट हो जाती है और ये दर्द बिल्कुल वैसी होती है जैसे आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होती है फील, और आपको उसका अंदाजा होता है कि ये बैक से शुरू होकर फ्रंट की तरफ आती है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, उसी तरह के आपको क्रैम्प्स महसूस होते हैं पेट में, या आपको उस तरह की फीलिंग आती है जैसे कि आपको अपनी हर माहवारी में होती थी, तो ये भी निशानी होती है इसकी। लोअर एब्डोमिनल प्रेशर यानी कि पेट के निचले हिस्से पर आपको दबाव महसूस होता है और आमतौर पे ये दबाव कमर से स्टार्ट होकर पेट के निचले हिस्से की जानिब जाता है। तो अगर आपको इस तरह का प्रेशर महसूस हो तो आप समझ लीजिए कि आप इस वक्त लेटेंट लेबर में हैं। इंडाइजेशन हो सकती है आपको, यानी कि हार्मोन्स की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है और आपको बदहजमी की शिकायत हो सकती है। बदहजमी के साथ साथ आपको पेचिश हो सकते हैं, यानी कि आपको बार बार मोशन आ जाते हैं। ये आमतौर पे लेबर की पहचान गिनी जाती है। अगर आपको पेचिश आने स्टार्ट हो जाए तो आपका प्रोसेस तेजी से अपनी मंजिल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको अपने एब्डोमिनल रीजन में गर्माहट का एहसास होता है या गर्मी का एहसास होता है। तो अगर आपको अपने पेट में तपिश या गर्माहट महसूस हो तो आप समझ जाएं कि आप इस वक्त अर्ली लेबर में मौजूद हैं। ब्लडी शो यानी कि आपको जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है उसमें आपको ब्लड की स्टेन आना शुरू हो जाए, तो ये भी निशानी होती है कि अब आप लेबर में आ चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोसीड करेंगी। इसके बाद कई औरतों का फर्स्ट स्टेज में ही मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है, जो कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, जिसकी गिर्द बच्चे की गिर्द ये एक झिल्ली होती है जिसमें बच्चा होता है और उसकी गिर्द तमाम न्यूट्रिएंट्स, पानी वगैरह मौजूद होता है, ये फट जाती है। व्हाट टू डू इन अर्ली लेबर यानी कि शुरुआती लेबर में आपको क्या करना होता है। तो अगर आपको मालूम हो गया हो कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो चुकी है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट फेज में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्योंकि अभी आपको जो पेन्स हैं वो बेयरेबल होती हैं। तो आप अपने घर का कामकाज कीजिए और अपना फूड प्रिपेयर कर लें। 1-2 डिशेस बना के उसको फ्रीज कर सकती हैं आप, तो वो कर लीजिए, या कोई ऐसा लंबा काम आपका पड़ा हुआ है तो आप उसको भी कर सकती हैं ताकि आप आसानी के साथ हॉस्पिटल जा सकें। अलर्ट योर बर्थ पार्टनर यानी कि ऐसे बंदे को अलर्ट कर दीजिए जो आपके साथ हॉस्पिटल जाएगा। अगर वो आपके हस्बैंड हैं तो उनको बता दीजिए, और अगर कोई फैमिली मेंबर है तो उनको बता दीजिए, और इसके साथ साथ अपनी कंसर्न डॉक्टर को भी बता दीजिए कि आप लेबर में आ चुकी हैं। ईट अ लाइट स्नैक, ऐसा आप हल्का फुल्का स्नैक लें जो एनर्जी देने वाला हो, जैसे कि आप ब्रेड पे जैम लगा के खा सकती हैं, सादा पास्ता खा सकती हैं, चावल खा सकती हैं, या आप इवन फ्रूट्स खा सकती हैं जैसे कि बनाना। तो ये आपने खाना है। कीप एन आई ऑन कॉन्ट्रैक्शंस, अपनी कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर ध्यान रखें कि क्या इनकी स्पीड पहले से बढ़ तो नहीं रही या इनका दौरानिया पहले से ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा। दोनों सूरतों में आपको इसके ऊपर आंख रखने की जरूरत होती है। इसके बाद आपको बार बार पेशाब करने की जरूरत है।
آپ کو آئے یا نہ آئے آپ کو بار بار باتھ روم جانا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا بلیڈر خالی ہوتا ہے تو آپ کا جو لیبر کا پروسیس ہے وہ پراپرلی پروسیڈ کرتا ہے. اگر آپ کے بلیڈر میں یورین موجود رہے تو یہ دقت ہوتی ہے. پھر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی ٹیکنیکس کو استعمال کیجیے، لیکن یاد رہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے بریدنگ ایکسرسائزز نہیں کرنی. آپ نے صرف اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ ریلیکس کرنا ہے کہ ابھی آپ لیٹنٹ فیز میں ہیں. ایمرجنسی ہو سکتی ہے اگر آپ کو موجودہ نشانیاں نظر آئیں جو کہ میں آپ کو اب بتانے والی ہوں، تو پھر آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنے کی یا ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو لیٹنٹ لیبر میں ہی بلیڈنگ زیادہ ہونے لگ جائے جو کہ اتنی اماؤنٹ میں ہو جیسے کہ 2 کھانے کی چمچ سے زیادہ مقدار میں، تو پھر آپ کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کا پلیسنٹا تو ڈیٹیچ نہیں ہو گیا جو یہ بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو پھر اس صورت میں آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آپ کا امنیوٹک میمبرین رپچر ہو گئی ہو تو اس میں سے اگر گرینش مٹیریل نکلنے لگے تو پھر بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی فوراً ضرورت ہوتی ہے. اور اگر وہ مواد صاف پانی کی طرح کا ہو تو پھر آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی. نو موومنٹ یا لیس موومنٹ، تو ایسی صورت میں آپ کو پہلے کچھ کھانا پینا چاہیے اور پھر اپنے پیٹ کو اچھی طرح ہلا کر مساج کرنا چاہیے کہ بچہ حرکت کرے. اگر پھر بھی آپ کو بالکل بھی حرکت محسوس نہ ہو تو پھر آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے. فیز 2 یا ایکٹیو لیبر یعنی کہ دوسرا مرحلہ ہے متحرک لیبر کا، جو کہ پہلے مرحلے سے تھوڑا تیز ہے. اس میں تقریباً آپ کو 10 منٹوں کے بعد پینز آتی ہیں اور جو پین کا دورانیہ ہے وہ بھی 40 سے 60 سیکنڈ تک ہو جاتا ہے. سمپٹمز آف ایکٹیو لیبر یا متحرک لیبر کی علامات، اب ہم ان کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو ان نشانیوں سے پتہ چل جائے کہ آپ اس وقت لیبر کی دوسری فیز میں ہیں. انکریزڈ کانٹریکشنز یعنی کہ کھچاؤ میں اضافہ، آپ کو جو پیٹ میں کریمپس پڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو زیادہ محسوس ہونے لگ جاتے ہیں یا لمبی دیر تک رکنے لگتے ہیں یا آپ کو واضح پین محسوس ہونے لگ جاتی ہے. انکریزڈ بیک ایک یعنی کمر درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ سے زیادہ چلا پھرا یا کھڑا نہیں ہوا جاتا. تو یہ چیز آپ کو مینشن کرتی ہے کہ اب آپ شروعاتی لیبر سے نکل کر متحرک لیبر میں آ چکی ہیں. لیگ ڈسکمفرٹ، یا تو آپ کی ٹانگوں میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے یا پھر آپ کی ٹانگوں میں عجیب سی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ سے اس میں کبھی وزن نہیں ڈلتا یا اس طرح کا ڈسکمفرٹ آپ کو محسوس ہوتا ہے. تو لیگ کا جو مسئلہ ہے یہ بھی آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ فٹیگ محسوس ہو سکتی ہے یا تھکاوٹ، کیونکہ آپ کے جسم میں ہارمونل سیٹ اپ بن رہا ہوتا ہے لیبر کا، تو اس سے آپ کے جسم میں ایک تھکاوٹ کی فیلنگ آ جاتی ہے جو کہ شو کرتی ہے کہ اس وقت آپ کو کون سی فیز ہے. انکریز بلڈی شو یعنی کہ خون کی مقدار میں اضافہ، اگر آپ کو لگے کہ یہ میوکس زیادہ مقدار میں بہ رہا ہے یا اب اس میں تھوڑی بلیڈنگ پہلے سے تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ لیبر کی اگلی فیز میں آ چکی ہیں. آفیشیل رپچر، اگر پہلے آپ کا میمبرین رپچر نہیں ہوا تھا تو اب ہو جائے گا، تو یہ ایک باقاعدہ طور پہ اعلان ہوتا ہے کہ آپ لیبر میں آ چکی ہیں اور آپ کی اب درد بڑھنے والی ہے. واٹ ٹو ڈو ان ایکٹیو لیبر یعنی کہ متحرک لیبر میں کیا کرنا ہوتا ہے، یہ بھی ہم اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو اگر اس فیز میں ہو تو کوئی مشکل نہ ہو اور آپ ان چیزوں کو فالو کر سکیں. تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بریدنگ ایکسرسائز کرنی ہے، یعنی کہ کانٹریکشنز کے درمیان میں جو آپ کا گیپ ہے اس میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے. گہرے اور آہستہ آہستہ سانس لینے ہیں جس سے آپ کو جو جسم میں ایک خلا ہو جاتا ہے آکسیجن کا وہ دور ہو جائے. ٹرائی ٹو ریلیکس یعنی کہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھیں کہ کچھ نہیں، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہوگا اس کو دیکھا جائے گا. تو یہ اپنے آپ کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے. اسٹے ہائیڈریٹڈ یعنی کہ پانی پئیں اور اگر ہو سکے تو منہ میں کوئی ایسی چیز رکھیں جس سے آپ کا منہ ہائیڈریٹڈ رہے اور آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو، کیونکہ ایسے میں آپ کو سویٹنگ بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو جسم میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو آپ سنیکس مانگ سکتی ہیں جو کہ آپ کے لیے اچھے ہوں گے تاکہ آپ اسٹرینتھ میں رہیں لیبر کے دوران، اور وہی چیز کھائیے جس کا آپ کا دل کر رہا ہے. ایسی چیز بالکل نہ کھائیے جس سے آپ کا دل تنگ آ گیا ہو یا اچاٹ ہو گیا ہو. پھر کوشش کر کے آپ کو چاہے سہارا لے کے یا چیزوں کو پکڑ کے واک کرنی ہے. جتنا آپ واک کریں گے اتنا آپ کے پیلوک ایریا میں پریشر پڑتا ہے اور آپ کا لیبر کا جو پروسیس ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو واک آپ نے کرنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے بار بار پیشاب کرنا ہے، جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ کا بلیڈر خالی رہے. بلیڈر خالی ہوگا تو آپ کا جو پینز ہے آپ ان کو پراپر محسوس کر پائیں گی اور آپ کا لیبر پراپر طریقے سے پروسیڈ کرے گا.
फेज 3 या ट्रांजिशनल लेबर यानी कि तीसरा मरहला या ट्रांजिशनल लेबर, ये वो स्टेज है जो कि आमतौर पे 15 मिनट से 1 घंटे तक रहती है और इसमें बच्चा डिलीवर हो जाता है। इसकी भी निशानियां हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं ताकि आपको इसका पता चल जाए कि आप ट्रांजिशनल लेबर में आ चुकी हैं और इस वक्त आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम आप किसी भी टाइम बच्चा डिलीवर कर सकती हैं। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और लंबी लंबी कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं और अनबेरेबल पेन आपको महसूस होती है। तो ये निशानी होती है आपकी थर्ड फेज की या आपकी ट्रांजिशनल स्टेज की। स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑन बैक, कमर पर इतना शदीद दबाव महसूस होता है जैसे कि आपकी कमर या तो टूट जाएगी या आपसे बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो इस तरह का जब प्रेशर आपकी कमर पे पड़े तो ये आपको इंडिकेट करता है कि आपका बच्चा डिलीवर होने वाला है। रेक्टल प्रेशर यानी कि माकत पर आपका दबाव पड़ता है जो कि आपको इंडिकेट करता है कि बच्चा नीचे की तरफ जोर लगा रहा है या आपको प्रेशर दे रहा है कि अब वो इस दुनिया में आने वाला है। इसके बाद आपको इंक्रीज ब्लडी शो हो सकता है, यानी कि पहले से ज्यादा आपको म्यूकस और उसमें स्टेन्स नजर आ सकते हैं जो कि आपकी फाइनल स्टेज की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो इसकी अमाउंट ही आपको बताती है कि अब आप कौन सी फेज में हैं। इसके अलावा आपको ज्यादा पसीना आ सकता है या सर्दी लग सकती है। पसीना आने की सूरत में आप अपना नेक का रीजन और जहाँ जहाँ आपको ब्राउन पैचेस बन गए हों उसको आप रगड़िए, साफ कीजिए, क्योंकि ये पसीना आपके पोर्स को ओपन कर देता है और जहाँ जहाँ आपको पैचेस बने होते हैं वो नीट हो जाते हैं। क्रैम्पी लेग्स, आपकी टांगों में खिंचाव हो सकता है, आपकी टांगों में शदीद पेन हो सकती है या ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे उसमें वजन नहीं पड़ रहा या आपसे चला नहीं जा रहा। तो इस तरह की फीलिंग्स आपको आ सकती हैं। फिर इस स्टेज के ऊपर अक्सर फीमेल्स को नौजिया या वॉमिटिंग हो जाती है। कई औरतों को स्टेज के ऊपर ग्रीनिश वॉमिट होता है जो कि लेबर की एक वाज़ेह निशानी होती है और आमतौर पे दिल मतलाना औरतों को शुरू हो जाता है। ड्राउजीनेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस, जब आपको बहुत जोर जोर की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं या आपको बहुत ज्यादा पेन होती है तो दो पेन्स के दरमियान का जो एरिया या वक्त होता है उसमें आपको गुरूदगी होने लग जाती है या बेहोशी होने लग जाती है। टाइटनिंग सेंसेशन, आपको अपने चेस्ट के एरिया में या अपने थ्रोट के एरिया में तंगी का एहसास होता है या ऐसा लगता है जैसे आपको घुटन महसूस हो रही है। तो ये भी आपकी ट्रांजिशनल लेबर की एक पहचान होती है। एग्जॉस्शन यानी कि आप इतनी फटीग और इतनी थकावट महसूस करती हैं जैसे अब आप बहुत लागर हो चुकी हैं या बहुत कमजोर हो चुकी हैं। तो ये भी आपकी निशानियों में से एक निशानी है और इसके बाद आमतौर पे बच्चा डिलीवर हो जाता है। व्हाट टू डू इन ट्रांजिशनल लेबर, यानी ट्रांजिशनल लेबर में क्या करना चाहिए। इसमें भी कुछ करने के काम हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। जैसे जैसे आप अपने सिम्टम्स को फील करती जाएं आप वैसे वैसे वो काम करती जाएं जो मैंने आपको बताए हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स आपने यूज करनी है जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी एक वीडियो में बताई थी जिसमें आपको बताया था कि अपने सांस को होल्ड करने की प्रैक्टिस करें ताकि आप लंबा सांस ले सकें। और जब बच्चा डिलीवर होता है तो आपको लंबा सांस लेना होता है और अपने सांस को देर तक होल्ड करना होता है। स्पीक अप, अगर आपका जो काउच है या जिसके ऊपर आपको लिटाया है वो कंफर्टेबल ना हो तो आप फौरन डॉक्टर को बताएं और अगर कोई चीज़ आपको तंग कर रही है तो वो भी आप डॉक्टर को बताइए। कीप आई ऑन प्राइस, और फिर आप नजर रखिए कि अल्लाह की रहमत और करम आपके ऊपर आने वाला है और आप उसको अनकरीब अपनी आंखों से देख पाएंगी जिसके लिए आपने 9 महीने के लिए इतनी मेहनत की और इतनी चीज़ें बर्दाश्त की। तो उम्मीद है कि ये वीडियो में आपने लेबर की तमाम निशानियाँ और उसके लिए जो जो करने की जरूरत होती है अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और अब इंशाल्लाह जब आप लेबर में होंगी तो आपको मेरी बातें याद रहेंगी और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आप अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक से अपना बच्चा डिलीवर कर पाएंगी। अगर आपका बच्चा दूसरा या तीसरा हो तो आप बड़ी आसानी से जज कर लेंगी कि ये आपके साथ अब कौन सी फेज चल रही है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी माँ को बहुत कुछ सिखा देता है। इसी तरह की मजेदार और एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो और अपनी सजेशंस भी हमें देते रहिए ताकि हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।